हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे मोरमू गांव पोर्ट अथॉरिटी में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एमपीए के नाम से जरूर जानते होंगे। मोरमू गांव पोर्ट अथॉरिटी हमारे अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के, और इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मोरमू गांव पोर्ट अथॉरिटी, जिसको हम सभी लोग एमपीए के नाम से जानते हैं, जो कि गोवा में लोकेटेड है और अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी की ही बात करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें मोरमू गांव पोर्ट अथॉरिटी यानी कि एमपीए कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। ये हमें लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है लॉ ऑफिसर के लिए, वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है, और ये एक वैकेंसी भी रिजर्व रखी गई है शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी के लिए। और इन्होंने रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपका एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे जो पे स्केल होने वाला है वो आपका 40,000 रुपीज से लेके 1,40,000 रुपीज के इन बिटवीन होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स की एज बिलो 40 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और इन्होंने साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। तो ये इन्होंने आपको एज लिमिट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट्स ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, या फिर उसने लीगल डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में काम करा हो, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करा हो, या फिर किसी मेजर कोर्ट में काम करा हो, या फिर किसी पीएसयू के लीगल डिपार्टमेंट में काम करा हो। यानी अगर आपने किसी भी लीगल डिपार्टमेंट में काम करा है एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे, या फिर कोई भी लीगल पोस्ट होल्ड करी है इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स में, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, तो वो कैंडिडेट भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, वो इनके इस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास एलएलएम की डिग्री है यानी मास्टर्स डिग्री होल्डर है,
तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस में इन्होंने डिजायरेबल एक्सपीरियंस मेंशन करा है। इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और उसने अपनी प्रैक्टिस में मेजरली केसेस लेबर लॉस और इंडस्ट्रियल लॉस के रिगार्डिंग हैंडल करे हैं तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस फॉर्म को बिफोर टाइम से पहले फिलअप कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आप कैंडिडेट्स का डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा, यानी कि इंटीमेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे, कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। आपका कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा एमपीए, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ही होगा और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा फाइनली उसे एज अ लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 ऑफिसर के तौर पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके पेज नंबर 5 को, जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पेज को आप कैंडिडेट्स को प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आप अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो को इस एप्लीकेशन फॉर्म में पेस्ट करेंगे। फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके रीच आउट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपसे इस फॉर्म में बहुत बेसिक डिटेल्स मांगी गई हैं जो कि आप खुद से इजीली फिलअप कर सकते हैं। इनकेस कोई हेल्प चाहिए हो तो आपको मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, जैसे कि आप अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी लगाएंगे। उसके साथ आप कैंडिडेट्स अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाएंगे। साथ ही साथ आप अपने डोमिसाइल की भी फोटोकॉपी लगाएंगे। साथ ही साथ आप कैंडिडेट्स अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। ये सारी चीजें फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद आप इस फॉर्म और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालेंगे और इस एनवलप को पोस्ट करेंगे। एड्रेस में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, डायरेक्टली आप लोग वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। टू दी सेक्रेटरी, मोरमू गांव पोर्ट अथॉरिटी, हेडलैंड, साडा, गोवा, पिन कोड इज 403804। इस एड्रेस पे आपका पोस्ट बिफोर 22 ऑफ अगस्त 2024 पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन आफ्टर 22 ऑफ अगस्त इनके ऑफिस में पहुंचती है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एंटरटेन नहीं करा जाएगा एमपीए के द्वारा, आपके फॉर्म को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा एमपीए के द्वारा। आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप अपने फॉर्म को इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में 22 ऑफ अगस्त से पहले पहुंचा दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आ जाए। मैंने हर एक वैकेंसी को चैनल पे कवर करा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी कैंडिडेट्स लास्ट 15 टू 20 डेज के एक बार सारे वीडियोस को जरूर देखें। जैसे कि ईडी में वैकेंसी निकाली गई है जिसको आप सभी लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से जानते होंगे। इसमें हमारे फ्रेशर भी पार्ट बन सकते हैं और साथ ही साथ हमारे राजस्थान के डालसा में और दिल्ली के डालसा में भी वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेशर इसमें भी पार्ट बन सकते हैं और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स तो बन ही सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स एक बार लास्ट 15 टू 20 डेज के हर एक वीडियो को जरूर देखें। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी फॉर्म के साथ मैच करता है तो मेक श्योर करिएगा कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। एक बार आप कैंडिडेट्स की लास्ट डेट निकल जाएगी तो आपके लिए फॉर्म किसी भी मतलब का नहीं रहेगा।
रहेगा। तो मेक श्योर करें कि फॉर्म को आप लोग टाइमली फिल आउट कर दे, तभी आप प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी आप कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप कैंडिडेट्स इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।